नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। अभी भी सीएम महाराष्ट्र का नहीं बना है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर लोग लगातार सोशल मीडिया पर अपना समर्थन दे रहे हैं और 100% में से लगभग 99.99% लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस यदि मुख्यमंत्री नहीं बने तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ सकता है, बहुत बड़ा खेल हो सकता है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि अगर अस्मिता पर बात आई तो मैं कट्टर देशभक्त हूँ, मैं कट्टर राष्ट्र भक्त हूँ, मैं किसी की बात की नहीं सुनूंगा। इस बयान के क्या मायने हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया जो कि अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंकज प्रसून जी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं से बात करते हैं। पंकज जी, देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के क्या मायने हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और अभी तक सीएम तय नहीं हो पा रहा है महाराष्ट्र का। देवेंद्र फडणवीस ने एक और बात कही है। उन्होंने लिखा है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देखिए, देवेंद्र फडणवीस आज के तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं, ग्रैंड मास्टर। चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी, मतलब जो शिवसेना हो, उसे अपने साथ लाना, एकनाथ शिंदे को मिलाना, अजीत पवार को मतलब तोड़ना नहीं बोल सकते, अजीत पवार को अपने साथ लाना, ये सब एकमात्र आदमी कर रहा था महाराष्ट्र में, और शख्स का नाम है देवेंद्र फडणवीस। और उस वक्त भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति होगी, तो ये 82 साल का बूढ़ा अकेला घूम रहा है। क्या हुआ? अंत में चुनाव परिणाम आए तो यही आया ना कि महायुति की प्रचंड विजय हुई है। 132 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और 13 निर्दलियों ने समर्थन की भी घोषणा की है। अब बताइए, आज जो भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, एकनाथ शिंदे मानेंगे नहीं मानेंगे, वो शायद ट्रैक रिकॉर्ड भूल गए हैं देवेंद्र फडणवीस का। इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और राजनीति में ये क्या कर सकते हैं। और आज की तारीख में इनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खड़ा है। बिल्कुल। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले जितने भी चाणक्य हैं, वो सब बोलते हैं कि अगर शरद पवार को माइंड गेम में किसी ने मात दी है आज तक, तो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने दी है, और किसने नहीं दिया है। एक बात और, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो पहले दिन तय हो जाता, और वो मुंबई के एक स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय कर ली गई थी, 29 तारीख। लेकिन उसके बाद एक बदमाशी हुई है, और उस बदमाशी को करने वाला कौन है ये मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र का स्वाभिमान गुजरात के यहां गिरवी नहीं रहेगा। सही बात है। और आज महाराष्ट्र के लोग देवेंद्र फडणवीस के पीछे इसलिए एकजुट हैं कि चाहे लड़ाई संगठन के अंदर की हो या चुनावी लड़ाई हो, देवेंद्र फडणवीस को जीतना ही होगा, महाराष्ट्र के लिए जीतना होगा। सर, एक बात है ना, गुजरात के नेता यदि आप अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो इस बात को हम नहीं नकार सकते कि महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से ना महाराष्ट्र की जनता को ऐतराज है, ना गुजरात की जनता को ऐतराज है, ना उत्तर प्रदेश की जनता को ऐतराज है। वो तो वहां प्रधानमंत्री है। जो महाराष्ट्र की जनता को ऐतराज ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सिस्टम चलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वैसे लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपना सिस्टम चलाने की कोशिश की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रहते वो चला नहीं सके अपनी। भीड़े भी केशव प्रसाद मौर्य को आगे भी किया, लेकिन वो सिस्टम योगी आदित्यनाथ के सामने चला नहीं। उनको डर है कि महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस के आगे वो सिस्टम नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार चलाएंगे, वो वैसे लोगों को सख्त लहजे में समझा सकते हैं जो किसी और मकसद से मंत्री संतरी वगैरह बनना चाहते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि अमित शाह क्यों इतना इंटरेस्टेड हैं कि कौन क्या मंत्री बनेगा। अरे भाई, आप देश के गृह मंत्री हैं,
पार्टी अध्यक्ष को फैसला करने दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष को फैसला करने दीजिए। अगर एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका होगी, अजीत पवार की क्या भूमिका होगी, चलिए सहयोगी दलों के नाते, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो यह तय हो जाएगा। लेकिन भाजपा में कौन क्या मंत्री बनेगा, एकनाथ शिंदे की पार्टी को क्या क्या प्रोफाइल दिया जाएगा मंत्रालय में, अजीत पवार को कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, ये सब जो आदमी तय कर रहा है वो अमित शाह होगा। और यही तो ऐतराज है कि वही क्यों होगा, बाकी कोई क्यों नहीं होगा। अगर बात ही करना है तो कर लेंगे मोदी जी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से सादी बात कर सकते हैं। वाई ओनली अमित शाह? क्या अमित शाह ने जितवाया महाराष्ट्र का चुनाव? क्या संघ की कोई भूमिका नहीं थी? क्या देते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, परेशानी है तभी तो उतना समय लग रहा है। नहीं, परेशानी यही है कि बदमाशियां की जा रही हैं, इस चीज को टाला जा रहा है और कोशिशें जारी है, एक तबके की ओर से कोशिशें जारी है कि किसी भी तरह से देवेंद्र फडणवीस को रोका जाए, लेकिन यह होने वाला है नहीं। और मैं एक बात आज आपके दर्शकों को बता के जाना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण काल है, पार्टी लगातार जीत रही है, इसलिए कुछ कमियां ऐसी है ना जो बार बार दब जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो बदमाशियां हुई लोकसभा चुनाव के दौरान, वो कमी दब गई क्योंकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार, सत्ता वगैरह सब था। आज महाराष्ट्र में जो बदमाशियां की जा रही वो दब रही हैं, लेकिन एक थ्रेशोल्ड पॉइंट ऐसा आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही ये स्वर उठेंगे कि मनी सिस्टम नहीं चलेगा, मनी सिस्टम की एक लिमिटेशन तय होनी चाहिए। और वो सिस्टम कौन चला रहा है, कहां कहां चल रहा है, उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, किसने भारतीय जनता पार्टी को आइडियोलॉजिकल एंटिटी से बदलकर मनी पावर सेंट्रिक राजनीति करने की ओर प्रेरित किया, यह हर किसी को पता है। ठीक है ना, प्रधान जी अच्छा देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से ऐतराज नहीं था, ऐतराज इस बात से था कि उनको डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से ऐतराज नहीं है, ऐतराज यह है कि योगी आदित्यनाथ को निर्देशित नहीं कर पा रहे हैं, डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें देवेंद्र फडणवीस को डिक्टेट नहीं कर पाएंगे, ये ऐतराज है। इसलिए वो चाह रहे हैं ऐसा आदमी बने जो मेरे इशारे पर चले, और यही तीनों पूरा फलाफल यही है। नहीं, छोटे छोटे, देखिए मैं किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना बार बार जरूर बोलूंगा कि कोई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पूरी पार्टी को अपनी हनक से हाँकना चाहता है, और उसमें वो कुछ ऐसे काम भी करता है जो कि पार्टी के लिए नुकसानदायक हो। और वो जो मैं बोल रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और दर्शक समझ रहे हैं। दो नेता ऐसे हैं जो कि संघ के मुख्यालय में अपनी स्कूटर लेकर, साइकिल लेकर भी चले जाते थे। पहला नेता था नितिन गडकरी, जिन्हें बहुत कोशिशों के बाद लगभग राजनीतिक रूप से निपटा दिया गया। और दूसरे नेता है देवेंद्र फडणवीस, हुआ करते थे कुछ समय पहले जब रेस हो रही थी कि नितिन गडकरी, लेकिन क्या करा नितिन गडकरी के साथ, कर दिया ना उन्हें साइड। लेकिन अब इन्हें पता है कि देवेंद्र फडणवीस चुप बैठने वाले नहीं है, अब कुछ करेंगे, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस में फर्क है। नितिन गडकरी कभी कभी ज्यादा बोलने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल जाते थे कि बाद में उनकी फजीहत हो जाती है, और देवेंद्र फडणवीस रणनीतिकार भी बढ़िया है, वो शहमात का खेल भी जानता है, वो बोलता भी उतना ही है जितनी जरूरी हो। और सबसे बड़ी बात कि संघ इनके रग रग में, रक्त में बसा हुआ है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देवेंद्र फडणवीस दोनों आप देख रहे हैं ना, आपने कई बार देखा होगा संघ के पूरे गणवेश में ये कहीं ना कहीं वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर रहे हैं। कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये खेल बहुत रोचक होने, अंत में बनेंगे तो देवेंद्र फडणवीस, मैं बार बार ये बोल रहा हूं। लेकिन ये कुछ बदमाशियां हैं जो रजिस्टर हो रही हैं चुनाव दर चुनाव, और यही किसी बड़े नेता के पतन का सबसे बड़ा कारण भी बनेंगी। आज हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, मुझे नहीं लगता कि 2029 के बाद भी वैसी हनक बरकरार रहेगी। लेकिन ये बात तो तय है कि देवेंद्र फडणवीस अब चुप बैठने वाले नहीं। अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो एक्शन का रिएक्शन होगा। उनका वो बयान जो आया था चुनाव से ठीक पहले कि कहा था कि अगर अस्मिता पर बात आई तो किसी की बात की नहीं सुनूंगा, हो सकता है यदि किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो एक्शन का रिएक्शन देवेंद्र फडणवीस की ओर से देखने को मिले, क्योंकि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तर प्रदेश नहीं है जो आपने उपयोग किया, अब ये महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की राजनीति में जैसा कि आप उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया, अस्मिता। अस्मिता ही तो महाराष्ट्र मराठी अस्मिता है।
शब्दों पर गौर कीजिए, मराठी अस्मिता मैंने शुरू में ही कहा था, अस्मिता पे जब बात आएगी तो मैं किसी से भी टकरा जाऊंगा। तो दर्शकों इंतजार कीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का लगभग तय है, श्योर है हम लोग 100% की देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, उसके बाद ये तय होगा कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखते हैं, आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।